हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएससी के बाद एमएससी करनी चाहिए या एमबीए करना चाहिए। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहते थे कि सर हम एमएससी करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा या फिर हम बीएससी के बाद एमबीए करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे एमएससी की। तो एमएससी मास्टर ऑफ साइंस 2 ईयर का डिग्री कोर्स है। एमएससी जनरली आप उसमें करते हैं जिसमें आप बीएससी कर रहे होते हैं, यानी कि अगर बीएससी आप सपोज कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी में तो जनरली स्टूडेंट एमएससी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में। बीएससी अगर आप कर रहे हैं केमिस्ट्री में तो लोग एमएससी करते हैं केमिस्ट्री में। ऐसे ही जिस सब्जेक्ट में आप बीएससी करते हैं उस सब्जेक्ट में आप अपना फर्दर नॉलेज को बढ़ाने के लिए एमएससी करते हैं। तो ये तो बात हो गई एमएससी की। एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 2 ईयर का डिग्री कोर्स है, एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। एमएससी जहां पर एक अप्लाइड साइंस का एक नॉर्मल कोर्स है, एमबीए एक प्रोफेशनल एडवांस डिग्री कोर्स है। तो यहाँ पर जो एमबीए में पढ़ाई होती है वो होती है बिजनेस एस्पेक्ट को लेकर। बिजनेस और मैनेजमेंट इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपको एमबीए में सिखाया जाता है कि किस तरीके से जो मैनेजमेंट स्किल्स है उनको बिजनेस में अप्लाई करके जो कॉरपोरेट्स होते हैं वो किस तरीके से अपनी ग्रोथ को एनहेंस करते हैं। तो ये जो बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं बिजनेस से जुड़ी हुई और मैनेजमेंट से जुड़ी हुई वो आपको एमबीए में सिखाई जाती है। तो यहाँ पर आपको एक बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा एमएससी और एमबीए के बीच में कि एमएससी में आपने जो सब्जेक्ट बीएससी में पढ़ा है उसको आप और आगे कंटिन्यू करोगे और एमबीए में आपका जो पूरा जो कोर्स होगा वो बीएससी से बिल्कुल हटके होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस दोनों ही कोर्स में आपको पता चल गया कि दोनों कोर्स जो है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। तो उसके बाद आपके मन में क्वेश्चन आता है कि सर हम क्या करें, हमारे लिए कौन सा कोर्स सूटेबल होगा। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जिस सब्जेक्ट में बीएससी कर रहे हैं आपका बहुत इंटरेस्ट है उसमें और आप उसमें आगे और रिसर्च करना चाहते हैं तो एमएससी आपके लिए है। एमएससी अगर आप करते हैं तो पीएचडी करना एक बहुत ही एसेंशियल हो जाता है आपकी फर्दर ग्रोथ के लिए। अगर आप एमएससी तक ही रुक जाते हैं, आप केवल एमएससी करेंगे और फिर आप चाहेंगे कि आप कोई किसी भी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब करें तो आपकी उतनी ग्रोथ नहीं होगी। एमएससी के बाद पीएचडी करना आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है और पीएचडी करने के लिए आपको CSIR नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आप पीएचडी करेंगे उसमें 5 इयर्स और लगेंगे, यानी कि आप एमएससी के बाद लगभग 5 साल आपको और पढ़ना पड़ेगा, पीएचडी करना होगा अगर आप आगे ग्रोथ करना चाहते हैं। नहीं तो सिर्फ आप एमएससी के बाद अगर जॉब ज्वाइन कर लेंगे तो एक लिमिटेड ग्रोथ आपकी हो पाएगी। वहीं अगर बात करें एमबीए की तो एमबीए में 2 इयर्स जब आप एमबीए में अपना दे देते हैं, स्पेंड करते हैं और आप एमबीए की डिग्री आप ले लेते हैं तो उसके बाद आपको जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं वहाँ पर जॉब मिलती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि एमबीए आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करें, जो टायर 1 के इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, टायर 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि जो IIMs हैं और उसके अलावा भी जो कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट जो कि मेट के थ्रू जो है जहाँ पर एंट्री होती है। तो ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर आप एमबीए करेंगे तो नो डाउट आपको जॉब में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स में आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा और अच्छा पैकेज आपको मिलेगा। वहीं एमएससी अगर आप करते हैं तो कैंपस प्लेसमेंट अगर आपका हो भी जाएगा तो पैकेज बहुत ही कम रहेगा। तो यहाँ पर ये एक डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि एमएससी आप कितने ही अच्छे कॉलेज से करें, आप चाहे एमएससी IIT से कर लें, लेकिन फिर भी जो आपकी इनिशियल जो जॉब आपको मिलेगी, इनिशियल जो आपकी सैलरी होगी वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी जहाँ पर एक एमबीए का स्टूडेंट अच्छे कॉलेज से निकलकर कैंपस प्लेसमेंट में हासिल करेगा। तो आप अगर ये चाहते हैं कि आप अपनी मास्टर डिग्री करने के बाद एक अच्छा पैकेज लें और बड़ी कॉरपोरेट में अगर आप जॉब करें तो एमबीए आपके लिए अच्छा है। और एमबीए आपके लिए अच्छा है वो केवल तब जब आप अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए करेंगे। तो आप अभी ग्रेजुएशन के चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, अभी से जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो है कि अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर आप ध्यान दीजिए और
जो MBA के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उन पर फोकस करना आप अभी से शुरू कर दीजिए। आप देर मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मेरी ग्रेजुएशन होने के बाद मैं करूँगा। अगर आपने अपना मानस बना लिया है कि मुझे आगे चलकर MBA ही करना है, तो आप अभी से तैयारी में जुट जाइए, ताकि जब आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी और आप जब एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो पहले ही अटेम्प्ट में आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके अच्छे इंस्टीट्यूट से MBA करके अच्छा आपको पैकेज मिलेगा और अच्छी जॉब मिलेगी। वहीं अगर ऐसे स्टूडेंट जो कि अपनी BSc में जो स्टडी कर रहे हैं उसी को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, MSc करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वो अपने आप को जिस सब्जेक्ट में MSc करना चाहते हैं उसमें डीपली इन्वॉल्व कर दें, ताकि आप जब आगे PhD करेंगे तो अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका PhD में सिलेक्शन हो जाए, आपकी CSIR नेट एग्जाम क्लियर हो जाए, जिससे कि आपको PhD करने के लिए अच्छी फेलोशिप भी मिल जाएगी और आप अच्छे इंस्टीट्यूट से PhD करके जब आप आएंगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी। एक जो यही डिफरेंस रहता है कि BSc, MSc और PhD यानी 3 years, 2 years और अप्रॉक्सीमेटली 5 years, तो ये एक लंबा ड्यूरेशन हो जाता है। इतना पेशेंस आजकल लोगों में नहीं होता है। वहीं अगर हम MBA की बात करें तो वहाँ पर आप ग्रेजुएशन करेंगे 3 years में और 2 years में आप MBA कर लेंगे, तो 5 years बाद आपको जो है वो अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो ये एक डिफरेंस होता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें साइंस के प्रति पैशन होता है, जुनून होता है, तो वो आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, आगे PhD भी करते हैं और कई लोग आगे पोस्ट डॉक्टरेट भी करते हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बता दिया, जिससे आपके माइंड में जो भी अभी जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अंत में यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप MBA करना चाहते हैं या MSc करना चाहते हैं, उसका डिसीजन आप जल्दी ले लीजिए। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर तक उसको मत छोड़िए। आप अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में ही अपना माइंड मेकअप कर लीजिए कि मुझे MSc करनी है या MBA करना है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली आप आगे की जो तैयारी है उसको अभी से इनिशिएट कर पाएंगे। जिससे क्या होगा कि ये जो कंपटीशन है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, उसमें आपको एज मिलेगा और आप जो है वो अच्छे से एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके जो आगे आप जो है वो अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन पा सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।